भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को समग्र कल्याणकारी बताया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया, सूर्य नमस्कार धार्मिक उपासना की विधि नहीं बल्कि एक योग प्रणाली है। प्रदेश के राज्यपाल ने कहा कि जनजातियों की विशिष्ट प्रतिभा को निखारना जरूरी और जबलपुर के लम्हेटा घाट क्षेत्र में बनेगा देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय बजट में देश को आधुनिक बनाने की दिशा में ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनहितैषी और विकासोन्मुखी बजट पर आयोजित एक कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का लगातार विस्तार हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 साल पहले देश का सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 1,10,000 करोड़ रुपए था, जबकि आज यह करीब 2,30,000 करोड़ रुपए हो गया है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार भी 200 अरब डॉलर से बढ़कर 630 अरब डॉलर हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि यह सब सरकार की प्रभावी नीतियों के कारण ही संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में गरीबों, मध्यम वर्ग और युवाओं पर ध्यान दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि दुनिया के लोग एक सशक्त और मजबूत भारत देखना चाहते हैं। श्री मोदी ने कहा कि बजट में जैविक खेती के साथ साथ कृषि के आधुनिकीकरण पर भी ध्यान दिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि इस सीजन में धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के रूप में किसानों को 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि मिलने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कैन बेतवा नदियों को जोड़ने की परियोजना से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड की तस्वीर बदल जाएगी। बजट में गरीबों के लिए 80 लाख पक्के मकान के निर्माण का प्रावधान है और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में खेलों के लिए बजट 3 गुना बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में स्टार्टअप्स के लिए कर लाभ युवाओं को नवोन्मेष के लिए प्रेरित करेगा। कोविड महामारी ने सरकार ने क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज स्कीम शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा कि बहुत जल्द हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी होगी और देश में 5G तकनीक के नए युग की शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में सरकार ने 50,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति के तहत हजारों किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के अद्वितीय मार्गदर्शन एवं स्वास्थ्य कर्मियों के अथक परिश्रम से मध्य प्रदेश में कोरोना रोधी वैक्सीन के 11 करोड़ से अधिक डोज का अद्भुत कीर्तिमान स्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना नियंत्रण के लिए प्रदेश में चलाए गए टीकाकरण महाअभियानों में जन भागीदारी से ही यह उपलब्धि अर्जित की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इस उपलब्धि पर टीकाकरण अभियान में योगदान देने वाले सभी नागरिकों, स्वास्थ्य कर्मियों, सामाजिक संस्थाओं, धर्मगुरुओं और कोरोना वॉलंटियर्स को धन्यवाद दिया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में 2 फरवरी की शाम तक 11,77,181 वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी हैं। इसमें 5,74,79,412 नागरिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज और 5,18,81,983 पात्र नागरिकों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाई गई हैं। प्रदेश में 7,15,786 नागरिकों को प्रिकॉशन डोज लग चुकी हैं। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल ने कहा है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर मानवीय संवेदनाओं और राष्ट्र के प्रति समर्पित नागरिकों का निर्माण करती है। एनसीसी का प्रशिक्षण सिर्फ ट्रेनिंग नहीं है, बल्कि राष्ट्र के प्रति साहस, समर्पण, त्याग, अनुशासन की भावना से परिपूर्ण युवा शक्ति का निर्माण है। उन्होंने पालकों का आह्वान किया है कि बच्चों को एनसीसी प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। राज्यपाल श्री पटेल राजभवन में एनसीसी निदेशालय मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के एट होम कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल के प्रमुख सचिव श्री डीपी आहूजा, एनसीसी के अधिकारी, महिलाएं और दिल्ली से लौटे कंटिंजेंट मौजूद थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि एनसीसी का प्रशिक्षण कैडेट्स को साहसिक गतिविधियों के द्वारा विषम परिस्थितियों और चुनौतियों का डटकर सामना करने के योग्य बनाता है। हमारे देश की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर से उन्हें परिचित कराकर उनमें राष्ट्रीयता का भाव मजबूत करती है।
साथ ही विदेश में लगने वाले शिविर एवं कार्यक्रमों में कैडेट्स भारतीय संस्कृति की ताकत, भाईचारा और एकता को प्रदर्शित कर देश का गौरव बढ़ाते हैं। उन्होंने कैडेट्स की सराहना करते हुए कहा कि संकट के समय आपदा, पर्यावरण की समस्या, किसी विषय को लेकर जन जागरूकता द्वारा राष्ट्र चेतना के निर्माण और समाज सेवा के सभी कार्यों में एनसीसी के कैडेट्स सदैव आगे रहते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ओपन कोर्ट में साफ कहा कि सूर्य नमस्कार विशुद्ध रूप से यौगिक प्रणाली है। यह धार्मिक उपासना की कोई विधि नहीं है। इसका संबंध स्वस्थ जीवन से है। मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमठ और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार गौरव की युगल पीठ ने इस टिप्पणी के साथ सूर्य नमस्कार को लेकर आपत्ति दर्ज कराने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई 8 फरवरी तक के लिए बढ़ा दी। प्रारंभिक सुनवाई के दौरान जनहित याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी गई थी कि सूर्य नमस्कार अनिवार्य किए जाने के आदेश से धर्म विशेष के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, लिहाजा इसे स्वैच्छिक किया जाए। जनहित याचिकाकर्ता ने कुछ दस्तावेज पेश करने की मोहलत मांगी। प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि सभी जनजातियों में विशिष्ट मौलिकता और प्रतिभा है। उनकी मौलिकता और प्रतिभा को पहचान कर उनको निखारने, संवारने के प्रयास करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जनजातीय विकास कार्यों को समावेशी स्वरूप में संचालित किया जाए। राज्यपाल श्री पटेल राजभवन में जनजातीय कार्य विभाग और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अधिकारियों के साथ प्रदेश की जनजातियों की परंपरागत शिल्प कलाओं को बढ़ावा देने के प्रयासों पर राजभवन में चर्चा कर रहे थे। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी जनजाति बहुल नवासी विकास खंडों में आजीविका विकास के कार्य संचालित हों। संचालक महिला बाल विकास डॉक्टर राम राव भोंसले ने जानकारी दी है कि प्रदेश के समस्त आंगनवाड़ी केंद्र गुरुवार 3 फरवरी 2022 से पुनः प्रारंभ किए जाएंगे। सभी जिला कलेक्टर को आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन कोविड-19 संक्रमण से बचाव के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए प्रारंभ करने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लेखनीय है कि कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए राज्य शासन ने 31 जनवरी 2022 तक आंगनवाड़ी केंद्रों के संचालन को स्थगित कर दिया था। भूगर्भ शास्त्र की दृष्टि से जबलपुर की अहमियत को समझाते हुए यहां के लम्हेटा घाट क्षेत्र में जियोलॉजिकल पार्क की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। इसके लिए केंद्रीय खान मंत्रालय के भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने स्वीकृति दी है। यह देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क होगा। इसके लिए लगभग 35 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसकी विस्तृत रिपोर्ट बनाने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए की राशि भी स्वीकृत की है और आवश्यकता अनुसार स्वीकृति राशि 35 करोड़ रुपए में वृद्धि भी हो सकती है। जियो पार्क की संकल्पना को लेकर सांसद राकेश सिंह ने बताया कि यह जियो पार्क लगभग 5 एकड़ भूमि पर निर्मित होगा। गौरतलब है वर्ष 1928 में पहली बार विलियम स्लीमन ने यहां से डायनासोर का जीवाश्म इकट्ठा किए थे। इस वजह से लम्हेटा फॉर्मेशन की चर्चा पूरी दुनिया में होती है। यूनेस्को ने भी इसे जियो हेरिटेज साइट के रूप में माना है। पन्ना जिले के संकुल केंद्र रक्सिहा की प्राथमिक शाला खदिया के सहायक शिक्षक के विजय कुमार चंदसोरिया अब अपनी नौकरी से रिटायर हो गए हैं। रिटायरमेंट होते ही उन्होंने विद्यालय के बच्चों को बेहतर शिक्षा और बेहतर सुविधाओं के लिए अपनी जीपीएफ और ग्रेजुएटी की पूरी राशि करीब 40 लाख रुपए दान देने की घोषणा की है। उनके इस फैसले में उनका पूरा परिवार शामिल है। कमजोर आय वर्ग वाले परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले विजय कुमार चंदसोरिया वर्ष 1983 में रक्सिहा में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ हुए थे। वह 39 वर्ष तक गरीब विद्यार्थियों के बीच रहे और उन्हें पढ़ाया। श्री चंदसोरिया 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हुए थे। उन्हें अपनी सेवा अवधि के दौरान मिलने वाली जीपीएफ तथा ग्रेजुएटी की राशि लगभग 40 लाख रुपए गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए और विद्यालय को दान करने की घोषणा कर दी। मुरैना के शनिधाम परिसर में शनि पर्वत के चारों ओर 6 किलोमीटर का छोटा परिक्रमा मार्ग निर्मित किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागीय अधिकारियों को 15 दिवस के अंदर एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश जिला कलेक्टर द्वारा दिए गए हैं। इस मार्ग में सड़क, बिजली, पेयजल एवं सुलभ शौचालय की व्यवस्थाएं रहेंगी। गौरतलब है कि मंदिर विकास समिति की बैठक मुरैना सांसद एवं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में बीते माह आयोजित की गई थी।
इसमें 6 किलोमीटर का छोटा परिक्रमा मार्ग तथा 21 किलोमीटर का बड़ा परिक्रमा मार्ग निर्मित करने का निर्णय लिया गया था। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सर्दी सताएगी। 3 फरवरी से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलेगा। कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है, जिससे पारा 2 से 3 डिग्री तक लुढ़केगा। अभी दिन रात में कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर समेत अधिकतर जिलों में पारा 10 डिग्री से ज़्यादा है। लेकिन 3 फरवरी से प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलेगा। मौसम विभाग के मुताबिक जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है। 5 फरवरी तक बारिश होगी। इसके बाद पारा 2 से 3 डिग्री तक लुढ़केगा और फिर तेज़ ठंड पड़ेगी। 14 फरवरी तक ठंड रहेगी। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक पीके साहा ने बताया कि नया सिस्टम बन रहा है। 3 फरवरी को वेस्ट राजस्थान के ऊपर से हवा का चक्रवात बन सकता है। इसका असर मध्य प्रदेश के कई हिस्सों पर भी रहेगा। जबलपुर, शहडोल और रीवा संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना है। बाकी जगह मौसम साफ रहेगा। इस अवधि में तापमान बढ़ा हुआ ही रहेगा, लेकिन 5 फरवरी से पारा लुढ़क सकता है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि उनके मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना में महिला लड़ाकू विमान पायलटों को शामिल करने की प्रायोगिक योजना को स्थायी योजना में बदलने का फैसला किया है। पन्ना जिले की पर्वतारोही गौरी अर्जरिया ने उत्तराखंड स्थित तुंगनाथ चंद्रशिला की 13,500 फीट ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराने में बड़ी सफलता हासिल की है। बैतूल जिला मुख्यालय के शाहपुर थाने के अंतर्गत आने वाले ग्राम बोंदरी में कल दोपहर एक यात्री बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दुर्घटना में 10 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को चिचोली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जारी वित्तीय वर्ष में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार के लिए अब तक 69 करोड़ रुपए के कार्य कराए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट को समग्र कल्याणकारी बताया। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया, सूर्य नमस्कार धार्मिक उपासना की विधि नहीं बल्कि एक योग प्रणाली है। प्रदेश के राज्यपाल ने कहा कि जनजातियों की विशिष्ट प्रतिभा को निखारना जरूरी। और जबलपुर के लम्हेटा घाट क्षेत्र में बनेगा देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।